धन संपदा का महापर्व धनतेरस। आय और सौभाग्य में होती है वृद्धि। किन चीजों की खरीदारी से मिलेगी खुशहाली, किन चीजों की खरीदारी से मिलेगी अमीरी। धनतेरस के मौके पर क्या खरीदना कभी ना भूले। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है सर। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों आप सभी को। धनतेरस से दिवाली की शुरुआत हो जाती है और 5 दिनों का ये उत्सव जो महा उत्सव होता है, इसकी हम सब हर साल इसका इंतज़ार करते हैं। और दिवाली के स्पेशल वीडियोस में आज हम ये बात करने वाले हैं कि धनतेरस के मौके पर हम खरीदारी तो खूब करते हैं, लेकिन 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी खरीदारी करने का मतलब साफ होता है कि घर में सौभाग्य को, धन धान्यों को, समृद्धि को न्योता देना। जी हाँ, धनतेरस के मौके पर इत्र और घी की खरीदारी किस प्रकार हमें करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, ये आज हम जानेंगे आचार्य जी से। तो घी और इत्र का मैं समझना चाहूँगी ये बात। बिल्कुल कविता जी, दर्शकों इस विषय को लाने का जो उद्देश्य है उसके पीछे जो पूर्ण श्रेय जाता है वो कविता जी को जाता है, क्योंकि कैमरा बंद होने के बाद ये बड़ा गहन अध्ययन करवाती हैं हमसे और बड़ी कुछ चर्चाएं हमारे जीवन से संबंधित करती हैं। उसमें यह शोध मेरा व्यक्तिगत है कविता जी। घी को सौभाग्य और साथ ही साथ मंगल और सूर्य यानी वंश वृद्धि, संतान वृद्धि, भविष्य में वृद्धि के लिए माना जाता है। इसीलिए शास्त्रों में या विशेष करके शिव अभिषेक में बड़ा महत्व दिया गया है इसको। जिसको संतान ना हो रही हो, जिसको संतान पीड़ा हो, संतान से संबंधित दिक्कतें आ रही हो, भविष्य में रुकावटें आ रही हो, उन सभी को घी से अभिषेक करने के लिए बताया जाता है, और वो भी शुद्ध देसी घी से। धनतेरस के दिन क्यों यह सौभाग्य को न्योता देती हैं ये दोनों चीजें? पहले तो ग्रहीय दृष्टिकोण से, क्योंकि हम ज्योतिष का कार्य है और बिना ज्योतिष देखे हम किसी चीज में, ज्योतिषीय एंगल देखे हम किसी चीज पर हम प्रामाणिकता नहीं देते। कितनी चीजों का चर्चा हमारे आपके बीच होता है, हम उसको खारिज कर देते कि नहीं ये निराधार है जी। अब घी में सूर्य मंगल पूर्णतया प्रभाव होता है, अग्नि तत्व का है तो मंगल आ गया। घी जो है पैतृक चीज़ें हैं और आत्मीय चीज़ का कारक है, और यह बड़ी शुद्ध चीज़ होती है। वो विशेष करके देसी गाय इत्यादि का मिल जाए शुद्धता के साथ बना हुआ घी तो वह बड़ी पवित्र होती है। तो ऐसे में कहते हैं कि कुछ ही चीज़ें संसार में ऐसी हैं, जैसे कुशा हुआ, घी हुआ, यह जीवन के शुरुआत में भी प्रयोग होता है, मृत्यु के समय भी प्रयोग होता है, शुद्धता में भी प्रयोग होता है, अशुद्धता में भी प्रयोग होता है। तो घी बड़ी पुनीत है, और अगर एकादश इस त्रयोदशी तिथि में आप लाते हैं तो आपके लिए अत्यंत शुभकारी होगा। जैसे कि अनेकों प्रकार की बाधाओं का जिक्र हुआ, चाहे संतान चाहे भविष्य की योजनाओं को, तो वह अत्यंत शुभ होगा। और साथ ही साथ मान सम्मान में वृद्धि होगी, क्योंकि सूर्य मंगल जब भी मजबूत होगा, सूर्य मंगल को निमंत्रण दे रहे हैं। और कोशिश यही करिएगा कि लाइए तो चाहे त्रयोदशी का पूजन या फिर दीपावली का पूजन उसी घी से दीप जला के आप करिए। उसके बाद अपने नित्य प्रयोग में भी वह आप ले सकते हैं, या पूजन इत्यादि के उद्देश्य से लाए हैं तो मंदिर में भी उसको रख सकते हैं। दूसरी जो चीज है वह है इत्र। इत्र के लिए काफी ज्यादा प्रयोग भरे पड़े हैं यूट्यूब इत्यादि पर, आपने देखा होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही इत्र का नाम आता है शुक्र खामखा ही जुड़ जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। कहते हैं कि जिसका शुक्र बड़ा मजबूत होगा वह अपने आप खुशबू उसके अंदर रहेगी, लेकिन जिसका शुक्र नीच का होगा वह दुर्गंध होगा, लेकिन वह तरह तरह के इत्रों का प्रयोग करेगा। और आजकल तो हम शुक्र को प्रबल करने के लिए अनेकों नेक उपाय बताते रहते हैं, हम भी बताते हैं, बाकी भर बरमार पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि सीधा कनेक्शन है, शुक्र का सीधा कनेक्शन। और दूसरा कविता जी, जल तत्व मिलने की वजह से, क्योंकि इसमें जलीय मात्रा भी होती है, जल का भी मात्रा होती है इसमें, लिक्विड फॉर्म में है। और जितनी भी लिक्विड फॉर्म में चीजें उसमें चंद्रमा चलित लक्ष्मी का पूर्णतया प्रभाव माना जाता है। तो शुक्र और चंद्रमा दोनों बली होते हैं लाने से, और प्रयास करिएगा, इसका भी नियम है
कि प्रयास करिएगा कि जो है सुगंधित पुष्टिवर्धनम, यानी कि जब हम सुगंधित चीज अर्पित करते हैं तो कहते हैं कि हे प्रभु आप भी महकिए और हमारे आंगन को भी महकाइए, हमारा आंगन भी बढ़ोतरी हो और खुशनुमा रहे। तो आप कोशिश करिए कि पूजन में, चाहे त्रयोदशी वाला पूजन है, चाहे आप दीपावली वाला पूजन है, अपने इष्टों को, माँ भगवती को, माँ लक्ष्मी को भी कहते हैं चंदन इत्र बड़ा पसंद है, तो कोशिश करिएगा चंदन चमेली इत्र भगवान को, अपने इष्ट को, माँ लक्ष्मी को भी अर्पित करिए। और उस दिन, दीपावली के दिन भी वही इत्र रख करके पूजन करके अगर आप उसका नित्य प्रयोग करते हैं तो आप देखिएगा कि आपके जीवन में अद्भुत आकर्षण बढ़ेगा, और जो लोग आपके अगेंस्ट रहते थे, जो लोग हमेशा आपके खिलाफ रहते थे, वह लोग भी आपसे प्रभावित होकर, आकर्षित होकर आपके पास बैठना, आपसे बातें करना पसंद करेंगे। तो देखा आपने, भूलिएगा मत, दिवाली के मौके पर खासकर धनतेरस पे इत्र और घी, देसी घी ज़रूर लाइए और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य को न्योता दीजिए। हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।